उड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या हुआ हमारे पीछे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया, बहुत बुरी तरीके से वो घायल है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं सीधा उस लड़की के पास गई जो कि लड़कों से घिरी हुई थी और बीच में चुन्नी उसके सर पे रखी हुई थी और बहुत ज्यादा खून मतलब ब्लड निकल रहा था। और मैंने बस एक ही चीज देखी कि लोग उसके आसपास है लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे हॉस्पिटल तक ले जाए। अगर वो थोड़ी देर लड़की वहां और रहती ना तो उस लड़की ने मर जाना था। और वो उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे, क्या फायदा था उस चीज का? जो उस लड़के ने करना था वो लड़का वो कर ही चुका था। अब उसे तुम मारो चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक अंकल जी थे, वो अंकल जी और मैंने उस लड़की को उठाया, हम उसे स्कूटी में यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। जितना डॉक्टर से हो सकता था उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की और उस लड़की को फिर उन्होंने टांडा रेफर कर दिया। फिर हम लोग मतलब उस टाइम पे लड़की के साथ कोई भी नहीं था उसका फैमिली मेंबर, तो मैं और अंकल जी गए और उस लड़की को टांडा तक लेकर गए। फिर वहाँ पे इमरजेंसी में उसे रखा, फिर वहाँ पे उनसे जितना हो सकता था पूरा उन्होंने किया। पूरी वो ब्लडिंग जो भी थी वो सारी साफ वगैरह की और फिर चेक किया कि कितना उसे गहरे निशान है। फिर उसके बाद उन्होंने हाथों की तो ड्रेसिंग की, क्योंकि हाथों का तो उनके मामले में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर सकते थे। फिर उसके बाद उसने उसके सर पे स्टिचिंग की, पूरे बाल वगैरह उसके काट दिए और उसके बाद उसे चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया। उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे थे लेकिन वो खुद ही इतने डरे हुए थे कि वो उसके पास तक नहीं जा सकते थे, उसके इतने गहरे घाव थे। तो आप सोच सकते हो, मतलब मीडिया है, लोग हैं, सब कुछ, मतलब हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है। उस टाइम पे मीडिया वाले या फिर लोग थे, सब बस वीडियो बना रहे थे, कंटेंट चाहिए था उन्हें, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल ले जाए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं। बेटा एक बात और कहना, मुझे नहीं पता था कि मामला क्या हुआ हमारे पीछे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया, बहुत बुरी तरीके से वो घायल है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं सीधा उस लड़की के पास गई जो कि लड़कों से घिरी हुई थी और बीच में चुन्नी उसके सर पे रखी हुई थी और बहुत ज्यादा खून मतलब ब्लड निकल रहा था। और मैंने बस एक ही चीज देखी कि लोग उसके आसपास है लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे हॉस्पिटल तक ले जाए। अगर वो थोड़ी देर लड़की वहां और रहती ना तो उस लड़की ने मर जाना था। और वो उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे, क्या फायदा था उस चीज का? जो उस लड़के ने करना था वो लड़का वो कर ही चुका था। अब उसे तुम मारो चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक अंकल जी थे, वो अंकल जी और मैंने उस लड़की को उठाया, हम उसे स्कूटी में यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। जितना डॉक्टर से हो सकता था उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की और उस लड़की को फिर उन्होंने टांडा रेफर कर दिया। फिर हम लोग मतलब उस टाइम पे लड़की के साथ कोई भी नहीं था उसका फैमिली मेंबर, तो मैं और अंकल जी गए और उस लड़की को टांडा तक लेकर गए। फिर वहाँ पे इमरजेंसी में उसे रखा, फिर वहाँ पे उनसे जितना हो सकता था पूरा उन्होंने किया। पूरी वो ब्लडिंग जो भी थी वो सारी साफ वगैरह की और फिर चेक किया कि कितना उसे गहरे निशान है। फिर उसके बाद उन्होंने हाथों की तो ड्रेसिंग की, क्योंकि हाथों का तो उनके मामले में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर सकते थे। फिर उसके बाद उसने उसके सर पे स्टिचिंग की, पूरे बाल वगैरह उसके काट दिए और उसके बाद उसे चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया। उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे थे लेकिन वो खुद ही इतने डरे हुए थे कि वो उसके पास तक नहीं जा सकते थे, उसके इतने गहरे घाव थे। तो आप सोच सकते हो, मतलब मीडिया है, लोग हैं, सब कुछ, मतलब हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है। उस टाइम पे मीडिया वाले या फिर लोग थे, सब बस वीडियो बना रहे थे, कंटेंट चाहिए था उन्हें, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल ले जाए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं। बेटा एक बात और कहना